क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग आपसे बात करते समय आपकी आंखों में लगातार देखते हैं, जबकि कुछ लोग आपकी आंखों में देखने से बचते हैं, कतराते हैं। लेकिन असली वजह क्या है? तो असली सवाल यह है कि क्या आंख में संपर्क हो जाने से किसी इंसान का मन की बात को आप समझ पाते हैं? कई बार सामने वाला अपने शब्दों से कुछ और कह रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही बता रहा होता है। और अगर आपने आई कांटेक्ट को समझ लिया, उसकी चीजों को समझ लिया, सीख लिए, तो आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस, उसकी कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल सभी तरह के माहौल को आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आंखें हर मोमेंट को झूठ भी साबित नहीं कर सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको पूरी तरह से उनकी बिहेवियर को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं आई कांटेक्ट साइकोलॉजी का कुछ संकेत जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज्यादा बेहतर कर देगी। तो मैं हूं मिस्टर रंजीत और आप देख रहे हैं माइंड डिकोड रंजीत। तो चलिए, पहला समझिएगा, जब कोई इंसान आपकी आंखों में देखकर बात करता है, तब आप क्या समझते हैं? मान लीजिए आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं और वो आराम से आपकी आंखों को देख रहा है। उसका चेहरा एकदम बिल्कुल रिलैक्स है, आवाज एकदम सिंपल, एक नॉर्मल सा है, और वह आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। तो आमतौर पर इसका मतलब हो सकता है कि वह बातचीत में कंफर्टेबल है और सामने वाले को जो बातें हैं वो ध्यान से सुन रहा है। लेकिन यहीं पे एक गलती हो जाती है। सिर्फ आई कांटेक्ट देखने से मतलब समझ में नहीं आता कि वह कंफर्टेबल है या नहीं है। कुछ लोग नेचुरली आई कांटेक्ट करते हैं और कुछ लोग कम करते हैं। इसलिए हमेशा बिहेवियर को समझिए, उसके टोन को समझिए, उसके तरीके को समझिए। दूसरा, बार बार अपनी नजरों को हटाना। ये ऐसा सिचुएशन है जो आप समझिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और बार बार आपकी आंखें दूसरी नजर या दूसरे तरफ चला जा रहा है। क्या इसका मतलब है कि वह झूठ बोल रहा है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो नर्वस हो, वो शर्मीला हो, या उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कुछ सोच रहा हो, या उस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हो। यही वजह है साइकोलॉजी को समझते समय एक एक सिग्नल को उसको भरोसा करने के लिए खतरनाक हो जाता है, उसे समझना पड़ता है। इसलिए उसकी बिहेवियर को समझिए, उसके पैटर्न को देखिए कि वो किस पैटर्न के हिसाब से मैच कर रहा है। तीसरा, बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा, आई कांटेक्ट कम होना हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट भी सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देता है। अगर कोई इंसान बिना नेचुरली नजर हटाए लगातार आपको घूर रहा इस तरह से, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाएगा, आपका कम्युनिकेशन वो चेंज हो जाएगा, उसमें फर्क आने लगेगा। आई कांटेक्ट भी हेल्दी कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप घूरिए, एक उसे नेचुरल देखिए। फिर वापस कहीं और आपका मूव करता है आई तो वहां कीजिए। यानी बातचीत नॉर्मल होनी चाहिए, एकदम से नेचुरल होनी चाहिए। ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि सामने वाले को आप स्कैन कर रहे हैं, बस घूर रहे हैं, कि आप उसके कपड़े को देख रहे हैं, उसके बालों को देख रहे हैं, उसकी चेहरे को देख रहे हैं। चौथा, जब कोई आपका बात सुनते समय आपकी आंखों में देखता है, ये बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन हैबिट है। जब आप किसी से बात करते समय बीच बीच में उनकी आंखों में देखते हैं, तो सामने वाले को महसूस होने लगता है कि ये इंसान मेरी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है। और यही
चीज ट्रस्ट कम्युनिकेशन को बनाता है। इसमें आपको बहुत अच्छा कनेक्टिविटी बनाता है। लेकिन यहाँ भी एक रूल है, लगातार घूरते रहना ये गलत बात है। नेचुरल रहना चाहिए। सुनते समय आई कांटेक्ट, फिर थोड़ा सा आप अपनी नजरों को हटा लीजिए, फिर वापस अट्रैक्शन की तरह, मतलब उसे एक जिज्ञासु इंसान की तरह समझने के लिए उससे कनेक्ट बने। बस इतना, बहुत ज्यादा घूरने की जरूरत नहीं। आज पांचवा, आई कांटेक्ट और कॉन्फिडेंस। अब बात करेंगे कॉन्फिडेंस की। जब आप किसी से बात करते हैं और हर कुछ सेकंड में नीचे देखने लगते हैं इस तरह से, तो कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो दिखने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर वीकनेस है, लेकिन अगर आप अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो एक सिंपल एक्सरसाइज करना आज से शुरू कर दीजिए। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो उनकी आंखों की तरफ कुछ सेकंड नेचुरली देखिए, फिर थोड़ी सी नजरों इधर से उधर घसकाइए, हटाइए थोड़ी सी, फिर बातचीत शुरू हो तो फिर एक बार ध्यान से देखिए। धीरे धीरे आपकी कंफर्टेबल आप माहौल भी बन जाएगा और आपके अंदर एक इंप्रूव हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस अब दिखने लगेगा। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। सबसे जरूरी बात, अब इस पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, आई कांटेक्ट माइंड रीडिंग नहीं है। आप सिर्फ किसी की आंखों को देखकर 100% नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहा है या सच, या वो डर रहा है, या उसके बारे में क्या चल रहा है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इंसान का बिहेवियर हमेशा बदलते रहता है, उस पर डिपेंड करता है उसकी बिहेवियर पे। एक व्यक्ति कम आई कांटेक्ट इसलिए करता है क्योंकि वो नर्वस रहता है, उसके अंदर अलग सा ही नेचर का होता है। दूसरा, इसलिए उसकी आदत होती है कि वो दूसरे टाइप का होता है। तीसरा, इसलिए क्योंकि वह सोचता ज्यादा है और नजरें कम मिलाता है। इसलिए जज करने से पहले एक सिग्नल नहीं, पूरे पैटर्न को समझना हो। उसकी आवाज, उसकी चेहरे की एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका और उसके सिचुएशन, इन सभी को आपको साथ में मिलाकर देखना होगा, फिर आपको डिसाइड लेना। क्योंकि इस तरह से नहीं समझेंगे तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी नेचर, सबका बिहेवियर अलग होता है। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ उसके शब्दों को मत सुनिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन जज मत कीजिए। उसे आप जज करने लगते हैं, ये गलत बात है। समझने के लिए, क्योंकि साइकोलॉजी का असली फायदा दूसरों को मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि लोगों को अपने आप में बेहतर से समझने का है, खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने का है। अगर आप ऐसे ही ह्यूमन बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज और डार्क साइकोलॉजी का प्रैक्टिस, या आप इस तरह से सुनना पसंद करते हैं, वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो माइंड डिकोड रंजीत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्या आप सामने वाले की आंखों में देखकर बात करते हैं, हाँ या नहीं। लेकिन आप देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं, रूडली देखते हैं या फिर एक नॉर्मली देखते हैं, किस तरह से, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग समझ सकें, सीख सकें। इसलिए मैं कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।